हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर कीज ऑफिशियली नोटिफाई की थी डब्ल्यूपीएससी ने। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डाउटफुल क्वेश्चंस भेजे थे जिनके उनको रेफरेंसेस की जरूरत है फॉर रेजिंग द ऑब्जेक्शन। सो आई एम अपलोडिंग द वीडियो डिस्कसिंग ऑल दोज डाउटफुल क्वेश्चंस, और जो इसका पीडीएफ है वो मैं आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगा विद इन अ हाफ आवर। सो वहां से आप एक्सेस करके जो भी ऑब्जेक्शन, जिन भी क्वेश्चंस में आप अपना ओपिनियन जिसमें लगता है आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। आई विल शेयर माय ओपिनियन विथ रेफरेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन था, द सरचार्ज स्टोरेज जो होता है हमारा डैम रिजर्वायर में वो किस किस वॉल्यूम के बीच का स्टोरेज होता है। तो जैसा कि यहाँ पर एक रेफरेंस बुक का मैंने आपको इमेज दिखाई हुई है जिसमें नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल के बीच में जो स्टोरेज है दैट इज कॉल्ड सरचार्ज स्टोरेज। तो जो ऑप्शन सी है नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं सरचार्ज स्टोरेज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल एंड द मैक्सिमम पूल लेवल ऑफ अ रिजर्वायर इज कॉल्ड सरचार्ज स्टोरेज। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी ही होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनाल्स नॉर्मली यूज्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड ऑफ रिवर इज। तो यहाँ पे इन्होंने मॉडल आंसर की में फीडर कैनाल दिया है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो इनंडेशन कैनाल है। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, मैंने बुक का जो रेफरेंस दिया है दैट इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन सेमी एरिड एरियाज, पेज 91 में जो इनंडेशन कैनाल है उसको डिफाइन किया गया है कि ये कैनाल्स हमारे डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर में यूज कर सकते हैं, और इसमें हमें परमानेंट डाइवर्जन वर्क यानी लाइक बैराज या वियर की बनाने की जरूरत नहीं है फ्लड वाटर को डाइवर्ट करने के लिए। इनंडेशन कैनाल्स को यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइन्स भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर गलत करेक्ट आंसर की लिख दी है, इट शुड बी बी। ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। साथ में ही आईएएस कोड 5968 में भी इनंडेशन कैनाल को डिफाइन किया गया है, गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ कैनाल सिस्टम फॉर इरिगेशन, जिसमें इनंडेशन कैनाल को एक ऐसा कैनाल जो रिवर से टेक ऑफ कर रहा है इन अ फ्लड विदाउट अ परमानेंट डाइवर्जन वर्क। परमानेंट डाइवर्जन वर्क में हमारा बैराज और वियर आते हैं, तो ऐसे कैनाल्स जो डाइवर्जन के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे इनंडेशन कैनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे रेनफॉल हाइड्रोग्राफ का वेरिएशन पूछा जा रहा है, किसके किसके बीच में होता है। इन्होंने जो आंसर दिया है ये हाइड्रोग्राम समझ के या कुछ और समझ के आंसर दे दिया है, बट करेक्ट आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। अगर आप हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी की फ्रैक्चर्ड रॉक्स बीबीएस सिंगल की बुक देखेंगे वहां पे हाइड्रोग्राफ को कैसे डिफाइन किया है। हाइड्रोग्राफ शोज द वेरिएशन इन स्ट्रीम डिस्चार्ज। ठीक है, आपका एक साइड में क्यू होगा और एक साइड में टी होगा। ठीक है, तो इट शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्टॉर्म। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज द एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हमारा जो होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में होता है। इन्होंने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दिया जो कि गलत है। करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए है। रेफरेंस के लिए आईएएस 3025 पार्ट 44 जो है जहां पर ये बताया गया है कि हम कैसे सैंपलिंग करते हैं और बीओडी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, वहां पर ये डिफाइन किया गया है प्रिंसिपल में। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इज बेस्ड मेनली ऑन बायोएसिड प्रोसीजर विच मेजर्स द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन में हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल एसिमिलेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन मेजर कर रहे हैं अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो यहां पर आ गया ना, एरोबिक कंडीशंस में जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना कंज्यूम कर रहे हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिमिलेटिंग द ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे इस आईएएस कोड का रेफरेंस देके आप इसको ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड जिसमें टिम्बर को जब हम सीजनिंग करते हैं तो वो ब्रिटल और इजिली ब्रेक हो जाती है। तो इन्होंने आंसर जो दिया है वो बॉइलिंग दिया है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। बॉइलिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, बट इसकी वजह से हमारी जो ब्रिटलनेस है और ब्रेक जो हो जाता है उसकी वजह से नहीं होती। रेफरेंस के लिए हम अगर एससी रंगावाला की इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बुक देखें जिसमें पेज नंबर 236 में लिखा हुआ है वाटर सीजनिंग के बारे में, जिसमें लास्ट लाइन आप देखोगे कि जो वाटर सीजनिंग है
ये हमारा क्विक मेथड है। जिस It also removes organic materials contained in sap of timber. It, however, weakens timber. टिम्बर को वीक कर देती है और ब्रिटल कर देती है। तो इसकी वजह से ब्रिटल हो जाएगी, इट कैन बी ब्रेकन इजिली। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो नन ऑफ दी अबो इसमें हो जाएगा, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन ABC में कंफ्यूज हो गए, बट करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो D ही है कि जिस लोड पे हमारा सॉइल फेलियर होता है। तो कोड हमारा IS 6403 कैसे डिफाइन करता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को, कि वो लोडिंग जो बेस ऑफ फाउंडेशन पर आ रही है जिसकी वजह से हमारा सॉइल सपोर्ट, जिस सॉइल पर वो सपोर्टेड है वो फाउंडेशन, वो शेयर फेलियर से फेल हो जा रहा है। तो अगर इसकी मोर डिटेलिंग पे जाएंगे तो वो शेयर फेलियर होता है जिसकी वजह से हमारा सॉइल फेल हो रही है। तो हमारा नियरेस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो D ही होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर बाथ फॉर आवर्स। तो यहाँ तो पहले तो टाइम भी मेंशन नहीं है कि 24 आवर्स के लिए मेंशन होना चाहिए, शुड नॉट ऑब्जर्व। तो यहाँ पे जितना भी आपको परसेंटेज लिखा हुआ है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड वेट। लेकिन जो हमारा IS कोड है IS 3495 पार्ट 2, इसमें जब हम वाटर अब्जॉर्प्शन निकालते हैं तो M1 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि M1 जो वेट है दिस इज ऑब्टेन्ड बाई ब्रिक्स को हम 105 डिग्री या 115 डिग्री की रेंज में हीट करते हैं ओवन में और उसको कूल करके उसका वेट लेते हैं। तो इट मींस जो भी हमारा कोल्ड वाटर इमर्जन टेस्ट है 24 आवर्स का, उसमें जब हम ब्रिक की टेस्टिंग कर रहे हैं वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए, तो हमारा जो वाटर अब्जॉर्प्शन है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वेट ओनली। तो ये पहले तो ये आंसर इसमें जो सैचुरेटेड वेट दिया ये नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लैरिटी भी नहीं है, बिकॉज अगर हम IS 1077 की बात करें जो मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसमें क्लास ऑफ ब्रिक्स के हिसाब से वाटर अब्जॉर्प्शन की रेंज दी हुई है। ठीक है, कि अगर क्लास 12.5 तक है तो हमारा 20% मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन है कोल्ड वाटर इमर्जन टेस्ट में, और 15% फॉर हायर क्लासेस है। तो क्वेश्चन भी क्लैरिटी नहीं है, और जो ऑप्शंस दिए हैं दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड वेट। तो जो लिमिट्स हैं वाटर अब्जॉर्प्शन की वो हमारी विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वेट दी जाती हैं। तो इसमें भी कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे कहीं 20% भी दिया हुआ है, 15% पे दिया, बट आई डोंट थिंक कि हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।